Okay, so United Nations Environment Assembly, founded as a result of the UN Conference on Human Environment, Stockholm Conference 1972, world's highest level decision-making body with a near universal membership for matters related to environment. And sessions assembly is conducted every year at headquarters, Nairobi, Kenya. UNEP headquarters Kenya में नहीं होगा ये। गलत होगा. Session of the assembly conducted every year at this headquarters. गलत। तीसरा गलत होना. नियर highest level यूनिवर्सल decision. मेंबरशिप। ये तो हो सकता है. यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली है. ह्यूमन एनवायरनमेंट मैं ओनली 2 लगाऊंगी. ए है इसका। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, हाईएस्ट लेवल, 91-93 कंट्री, 2 साल में मिलते हैं। सेकंड करेक्ट है। कब हुआ था? रियो +20 में हुआ था, 2012। 2012. और फिर कहाँ पे एनवायरनमेंट स्ट्रक्चर? ठीक है। की फंक्शन तो बात कर लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी में आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। पहले एमडीजी गोल था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी में आया था। फिर मॉनिटरिंग रिव्यू, पॉलिसी डेवलपमेंट, ओवरऑल इसी में आया था। ठीक है। हेडक्वार्टर्स नहीं लिखा हुआ है. नहीं, ठीक है. फॉलोइंग हेडक्वार्टर इज करेक्ट। हेडक्वार्टर करेक्ट. अच्छा, क्योंकि यहाँ एवरी ईयर है तो एवरी 2 ईयर मीट करते हैं. नायरोबी कीनिया. ओके. नैरोबी कीनिया। हम्म. ठीक है. Consider the following sources of energy. How many of the above are included in the renewable energy sector in India? Wind है, nuclear, solar, biomass, geothermal. सभी होना चाहिए। रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बोल रहे हैं तो विंड, न्यूक्लियर, सोलर, बायोमास सारी हैं. हम्म। जियोथर्मल भी हाँ रेन्यूएबल ही है. सब होना चाहिए। बायोमास. ऑल ऑल 5. ठीक है। Consider the following statements हम्म। with respect to all 5 है ना. Respect to the carbon offsetting and reduction scheme for international aviation. It is the first global market-based measure for any sector that offers a harmonized way to reduce emissions from international aviation. Unlike the अनलाइक pilot बात है, phase, the मैंडेटरी। state is mandatory in the final phase. Mandatory तो नहीं होना चाहिए. नहीं। हाँ, वॉलंटरी हो सकता है कुछ. मतलब ये दूसरा तो गलत है. जो फर्स्ट ग्लोबल मार्केट बेस्ड मेजर हो सकता है ओनली वन. वन ओनली। सेकंड फेज में भी नहीं है, वॉलेंट्री है। हम्म. तो ठीक है. स्पेशली यूएन एजेंसी है सिविल एविएशन से डील करने के लिए। और कॉर्सिया ग्लोबल मार्केट बेस्ड मेजरमेंट है, कोऑपरेटिव अप्रोच है टू हार्मोनाइज वे टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल एविएशन। तो वन करेक्ट है। तो ठीक है। Give following statements with respect to ozone depleting substances. So, Montreal Protocol and Kigali Amendment both address the issues related to ozone depleting substances. The Kigali Amendment aims to reduce the HFCs by 80 to 85% by the late 2040s. India has successfully met the phase out target of all the ozone depleting ये तो नहीं होना as per the model. Phase out तो नहीं हो सकता. Successfully met the phase out चाहिए, नहीं targets. होना चाहिए। Kigali aims to reduce it by 80 to 85%. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स मैं ओनली 1 लगाऊंगी. अभी तो बात किए थे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली में दोनों बात करते हैं, नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात होता है। तो पहला इनकरेक्ट है, तभी तो एचएफसी को हटाया गया। सेकंड मतलब सही है क्योंकि किगाली में आया था कि एचएफसी को रिड्यूस करना है 80 to 85%, ट्रू। और थर्ड वाला भी सही है, इंडिया इज कम्प्लीटली फेज डाउन एचएफसी। अच्छा. नहीं, इंडिया इज कम्प्लीटली फेज डाउन पहला वाला ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस फेज एज पर द डाउन है ना तो फेज आउट। फेज आउट. पहला वाला फेज डाउन बात हो रहा है, इंडिया करेगा किगाली वाला लॉन्ग टर्म में, लेकिन फेज आउट ऑलरेडी कर चुका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है. तो इसमें जो तुम बोले थे कि गाली में इसमें क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में डिफरेंस. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो है उसको रिमूव करने का बात किया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, एच सी एफ सी एक्सेट्रा।
उसके बाद जब किगाली में आया कि उस समय किगाली 2013 या 16 के समय का है, 2016। तो 2016 में आया तो उसमें पेरिस में हो चुका था। तो अब बात किया गया कि ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंसेस जो है वो तो कम हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो एचएफसी है जो लाया गया था जो ऑल्टरनेटिव टू सीएफसी पहले, तो वो भी एक हाँ। तरह से ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। इसलिए पेरिस क्लाइमेट 2015 में आया था। उसके बाद से अवेयरनेस बढ़ी है, तो उन लोग बोला कि अब उसको भी कम किया जाए। तब फिर 2016 में अमेंडमेंट आया जिसमें बोला गया कि सीएफसी को एचएफसी को भी कम करिए लॉन्ग टर्म में। तो ये लिखा हुआ है 80 to 85% बाय लेट 2040। ऑल्टरनेटिव उसका भी लाइए किगाली में। तो ठीक किगाली है। टॉक्ड अबाउट बोथ ओजोन डिप्लीटिंग एंड नॉन तो ओजोन दोनों। दोनों। हम्म। वेयर एज मॉन्टर ठीक है। प्रोटोकॉल टॉक्ड अबाउट ओनली ओजोन डिप्लीटिंग। Okay. With reference to the ethanol blending program in India, consider the following statements. India has advanced the target of 20% ethanol blending from 2030 to 2025-26. ये सही है. Department of the Food and Public Distribution is the nodal department for the promotion of fuel-grade ethanol producing distilleries in the country. Department of the Food and Public Distribution, I think ये गलत है दूसरा. जिससे मेरा गलत होना चाहिए। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ठीक है, 25-26 ये तो ठीक है। बी मोलेसेस यूज किया गया, 5% ब्लेंडिंग। डिपार्टमेंट ऑफ फूड भी है इसमें, नोडल प्रमोशन इंडस्ट्री। ठीक। हाँ. एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंदर। इसमें से how many of the above are the benefits of ethanol blending? Increase in research octane number. ये होना हाँ. चाहिए मेरे Higher को। flame speed होगा. Lesser fuel requirement for the हम्म। same engine output. True. तीनों होने चाहिए. हायर फ्लेम स्पीड। हम्म. Lesser fuel requirement होगा क्या? Benefits of ethanol blending. हाँ. Calorific value ज्यादा होगी तो lesser amount of fuel चाहिएगा. तीनों होने हायर चाहिए. फ्लेम स्पीड क्या है? हायर फ्लेम स्पीड, फ्लेम स्पीड क्या है इसमें? ये मैं हटा देता हूँ, सेकेंड वाला बी मार्क करूँ ओनली टू। देखो. एथेनॉल ब्लेंडिंग में ऑक्स कैलोरिक वैल्यू 2/3 ऑफ गैसोलीन है। इसका मतलब हीटिंग वैल्यू कम होगा, मोर फ्यूल वेर वी रिक्वायर। ज्यादा चाहिए. हाँ। Calorific value कम है इसकी compared to gasoline. कंपेयर टू गैसोलीन। इसलिए हम्म. बी सही है इसमें, सी गलत है। और 1 and 2. अच्छा, तीसरा गलत है. 1 and 2 करेक्ट. हायर फ्लेम स्पीड का कुछ लिखा है. नहीं लिखा, पता नहीं। ठीक है. हाँ, एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफर्स सिग्निफिकेंट एडवांटेज इंक्रीज इन रिसर्च ऑक्टेन नंबर, पहला सही है। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है इसलिए हायर फ्लेम स्पीड बढ़ता है। इसी कारण लेसर वेक्यूलर एमिशन होता है क्योंकि कंप्लीट बर्निंग होता है। फ्लेम स्पीड के कारण ठीक है. पार्टिकुलर मैटर और कार्बन मोनोऑक्साइड वो रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू गैसोलीन। ठीक है. लेकिन गैसोलीन को तो से कम है कैलोरी हम्म. की वैल्यू। Which of the following are a part of the biological treatment the wastewater containing hazardous chemicals? Part of the biological treatment of wastewater containing neutralization होता है क्या? Composting, conditioning, digestion and lagooning. ऐसा Neutralization. I think होता होगा neutralization. Composting. तो वन Biological treatment में composting. Wastewater. और मार दूंगा मैं। Digestion, lagoon. हम्म. देखना क्या है इसका आंसर. सी है इसका, 2, 3, 4। लगोनिंग होता है स्टोरेज के अंदर, टैंक स्टोरेज के अंदर रखने के लिए। केमिकल होता है न्यूट्रलाइजेशन, केमिकल यूज करेंगे। बायोलॉजिकल होता है कंडीशनिंग, कंपोस्टिंग, डाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बात हुआ यहाँ पर। हाँ, ओनली बायोलॉजिकल. ठीक है, पहला तो केमिकल हो गया जो तुमने बोला. ये लगूनिंग स्टोरेज का है. एक टैंक में रखना है इसको। इसमें. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग नेशनल मिशंस बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. तो इसमें बताना हाउ मेनी ऑफ द अबव आर नॉट इंक्लूडेड इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज.
National Mission on Natural Farming, National Mission on the Strategic Knowledge for Climate Change, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, or on Sustainable Habitat. Not included, National Action Plan on Climate Change. I don't know. It नेचुरल enhanced फार्मिंग energy नहीं होना चाहिए। efficiency. बाकी इनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगा, सस्टेनेबल चीज होगा। पहला नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, ओनली वन ही लगाऊंगी मैं भी। क्या क्या इसमें है, तो स्टार्टिंग नॉलेज, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इनहेंस एनर्जी, सस्टेनेबल हैबिटेट, मिनिस्ट्री ऑफ महुआ, अर्बन अफेयर, हम्म एनर्जी एफिशिएंसी पावर के अंदर में, वेलफेयर फैमिली एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर, जल शक्ति, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, नेशनल सोलर मिशन, एमआरएनए। फिर स्ट्रेटेजिक नॉलेज वाला मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ये वाला जो चीज है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनआईपीसीसी नेचुरल फार्मिंग, और टोटली डिफरेंट डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट स्कीम है। ठीक है। हम्म। Consider the following statements regarding the Global Framework for Climate Services. It's an initiative of the United Nations Framework Convention on Climate Change, established in the year 2004 after the Indian Ocean tsunami. Global Framework for Climate क्लाइमेट Services. चेंज कैसे होगा इसमें, सुनामी से रिलेटेड गलत है हाँ, दोनों। क्लाइमेट सर्विसेज क्लाइमेट सुनामी की बात क्यों करेगा, क्लाइमेट सर्विस। नहीं, मतलब आफ्टर दिस डिजास्टर हो सकता है ना, क्लाइमेट सर्विसेज प्रोवाइड करना इन टर्म्स डिजास्टर ऑफ। रिलेटेड होगा कुछ, होना चाहिए। क्लाइमेट सर्विस तो जनरल होता है। अच्छा, ठीक है। हम्म। 2009 में हुआ था, वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी डील करने के लिए। ठीक है, दोनों नहीं है। ये पहले वाला क्या है? पहला भी नहीं है, पहला वाला, आईएमडी है पहला वाला। ठीक है। वन गैम्बूसिया फिश कम्बोशिया फिश। migrates from the ocean to lay eggs in fresh water, हो सकता है। Critically endangered, known for their ये symbiotic तो नहीं, relationship with the कम्बोशिया फिश नहीं, क्रिटिकल एंडेंजर। और रिलेटेड का टर्टल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ना, नहीं सुना। नहीं सुना कभी। टू नहीं। थ्री भी नहीं होगा। द माइग्रेट्स फ्रॉम द ओशन टू लेक इन फ्रेश वाटर, ये हो सकता है। Only one. गैम्बोशिया फिश आर लिव बेयरर्स, दे गिव बर्थ टू लाइव यंग वन इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स, एग्स ही नहीं देते। अच्छा। इन नॉट क्रिटिकल एंडेंजर, इन्वेजिव स्पीसीज है ओ। उल्टा, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं होते हैं, तो ठीक है, हम्म तो बात खत्म हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा यूसेज कहाँ पर गैम्बोशिया फिश का अगर बोला जाए तो, हम्म सबसे ज्यादा यूसेज है दे कंट्रोल द मॉस्किटो पॉपुलेशन, क्योंकि मॉस्किटो लावा लार्वा वो खाते हैं, इसलिए इसको अच्छा। यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, मॉस्किटो कंट्रोल इन द लेक्स। तो लेक्स में इसको छोड़ दिया जाता है बाय द यूएस और पार्ट्स ऑफ मेक्सिको, कि लेक्स में छिड़काव तो नहीं कर सकता ना बार बार, तो इस हाँ, वाटर गैम्बोशिया फिश को कंटामिनेट कल्टीवेट होती किया है। था। CITES Convention. It's a non-binding international agreement नॉन between the बाइंडिंग governments to regulate गलत, international trade in wild बाइंडिंग animals and plants. Its secretariat is administered by UNEP, United Nations Environment Program. बाइंडिंग है। Two. करेंट करेक्ट हो गया पहला। लीगली बाइंडिंग साइट्स इम्प्लीमेंटेशन, उसमें अपेंडिक्स 1 2 और 3 होते हैं। ये बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलीगल ट्रेड साइट्स, सेक्रेटरीट यूएनएपी जेनेवा स्विट्जरलैंड। हम्म। Okay. International Whaling Commission adopted a global moratorium on the commercial whaling due to the overexploitation of the whale stocks in 1986. Aboriginal subsistence whaling is not regulated by it. बस Aboriginal सही है, subsistence पहला whaling. सही है। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, वेल से रिलेटेड। और ये सेकंड वाला होगा, ये तो दूसरा गलत है, ये भी इंक्लूड किया जाएगा उसमें, रेगुलेट ओवरऑल होता वेल होगा। के लिए सब। कमर्शियल वेलिंग को भी करता है, साइंटिफिक रिसर्च सब्सिस्टेंस वेलिंग को भी रेगुलेट करता है, हंटिंग किलिंग ऑफ वेल फॉर द
फूड 88 कंट्रीज के अंदर में है, मेंबरशिप सबके लिए ओपन है। इंडिया हैज इन मेंबर, जापान छोड़ देते हैं क्योंकि जापान के लिए वेल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक तरह से करते भी है, हंटिंग में तो वन ओनली आंसर। हाँ। ओके। Which of the following countries is a part of the recently proposed IPMDA initiative? और what is IPMDA initiative? full form तो दिया ही नहीं। जापान, रशिया, रशिया की स्पेलिंग नहीं गलत है, चाइना, यूएसए, इंडिया, यूके, साउथ कोरिया। चाइना तो नहीं रहने वाला है, जहाँ सब रहेगा। इंडो पैसिफिक तो है, वन आईपी फोर फाइव मतलब मानते इंडो। हैं, अगर 145, 1 4 जापान, यूएसए, इंडिया, अगर ये भी है तो आई थिंक यूके भी होना चाहिए, लेकिन सुने नहीं है ऐसे। 1 2 3 जापान, रशिया, चाइना तो नहीं होगा। 2 3 7। आई थिंक 1.145 भी होना चाहिए, हाँ 1 4 5 ही लगाएंगे। क्योंकि 237 ना अजीब लग रहा है, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं लग 40C, 145। है क्या ये क्वाड में से, आईपीएमडी है? क्वाड में से ओनली क्वाड मेंबर्स आर मेंबर ऑफ IMPD। उसका मीनिंग होता है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीन डोमेन अवेयरनेस, ओके। मैरीन डोमेन से क्रिटिकल वाटर वे, चोक पॉइंट, ये सबको देखने के लिए। ठीक है। इसमें ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क established by the World Summit on Sustainable Development ये 2002 वाला, responsible for हम्म, testing and calculating Earth ये overshoot सही date। है, तो लेकिन पहले हाँ वाला नहीं दूसरा तो करते, ठीक है, पहले गलत था। पहले वाला गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड समिट 2002 में हुआ भी था, गलत है एंड शायद ये। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किए थे एक तरह से। हम्म, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, राइडियो +10 बोलते हैं उस समय। सो इंडिपेंडेंट इसमें थिंक पहला टैंक है करेक्ट। जैसे। हाँ पहला गलत है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक 2000 वो आया था एक तरह से, 2003 में आया था। चैरिटेबल है, नॉन फॉर प्रॉफिट है, वो काम करता दिखता है कि भाई कहाँ कहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, कितने रिसोर्सेज बचे हुए हैं उस पर बात करते हैं, फुटप्रिंट पर, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। Which of the statements is correct regarding the National River Conservation Plan? Under the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, नेशनल लेक कंजर्वेशन, अच्छा एक ही चूज करना है इसमें से। तो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम इज सब स्कीम अंडर द नेशनल रिवर। ऑल द स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन ये प्लान। तो है, तो ऑल एग्जाम्पल द इसमें। स्टेट्स आर कवर्ड नहीं होगा। इंक्लूड्स रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वर्क्स एंड कंस्ट्रक्शन द लो कॉस्ट सैनिटेशन टॉयलेट्स। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान तो आई थिंक एक होगा इसमें तो। हाँ मेरे हिसाब से क्या करेक्ट है? डी है इसका आंसर। हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लो कॉस्ट सैनिटेशन टॉयलेट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सब स्कीम कोई नहीं है। जो स्कीम लिखा हुआ है नेशनल लेक वाला वो डिफरेंट स्कीम है, अलग से स्कीम है। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन भी अलग स्कीम है, सब स्कीम इसके अंदर कोई नहीं। ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड आ गया। It aims to provide the financial तो assistance to nations most vulnerable impacted by the effects of climate change. COP27, Operational COP 28। वन कहाँ से हो? ऑपरेशनलाइज तो 28 में हुआ है। यूएन फंड वाज क्लाइमेट सेटअप 27 में आप, फंड वाज सेटअप। इस्टेब्लिश तो 27 में हुआ है। ऑपरेशनल लिखा ना है, ऑपरेशनल तो 28 में होना चाहिए। तब ऑपरेशनल थोड़ी हुआ था 27 में, तो इस्टेब्लिश किया गया था। हम्म। Recently, Prime Minister launched the PM-PBTG scheme on the occasion of the Janjatiya Gaurav Divas. So it aims to bring critical infrastructure to the 75 PBTG communities, ensure coordination. It aims to appoint one nodal officer for each state. And the Ministry of Rural Development is the nodal ministry for the overall policy planning and coordination of the और गलत programs. है, MT होना चाहिए, ट्राइबल होना चाहिए, पहला वाला भी गलत है। 75 PBTG और भी होंगे ना, मतलब। PBTGs तो 75 ही है इंडिया में। PBTGs के लिए तो 75 उन्होंने नंबर लिखा हुआ है। पहला तो सही होना चाहिए। इंश्योर कोऑर्डिनेशन, इट एम्स टू अपॉइंट वन नोडल ऑफिसर फॉर ईच स्टेट। ईच स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आई थिंक स्टेट वन सुना हुआ नोडल है। ऑफिसर फॉर ईच PBTG कम्युनिटी है,
स्टेट कम्युनिटी लेवल, लेवल। कम्युनिटी के लिए एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए। एमटीए और है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। National Air Quality Monitoring Program determines the status and the trends of the ambient air quality with respect to which of the following: carbon dioxide, sulfur dioxide, PM10, wind speed, कार्बन direction, डाइऑक्साइड तो नहीं। temperature। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता नहीं। इसमें। 2 3 4 5 6 सारे हैं बाकी। सल्फर, विंड स्पीड और डायरेक्शन भी है। स्टेटस एंड द ट्रेंड्स ऑफ दिस: विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक। The report Global Landscape of the Climate Finance 2023 is released by Global Landscape of Climate Finance, World Economic Forum तो नहीं होगा, Climate आईपीसी से नहीं होगा। International Panel on Climate Change, तो ये कोई एनजीओ होगा डी या है तो इसका। क्लाइमेट पॉलिसी। डी। डी। क्लाइमेट पॉलिसी बोलते हैं। आईपीसीसी जो है वो भी तो वो क्या। वो तो रिसर्च बॉडी है, वही सब नहीं करता है, रिपोर्ट नहीं देता इतना। फाइनेंस फाइनेंस रिपोर्ट नहीं देगा, वो बात करे सिर्फ क्लाइमेट से, स्पेसिफिक रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज से। ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा aimed at developing nuclear submarines for India and it's being jointly developed with the help of Israel तो नहीं होगा। सबमरीन्स और इसराइल सबमरीन तो कोलैबोरेट। इंडिया गलत है पहला। उषा कुछ और होगा। जो प्रोजेक्ट के है, के से कलाम है एक तरह से, न्यूक्लियस में, मतलब ये तो नहीं, पहला नहीं होगा। हम्म। देखना। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, हम्म। ये इसराइल के साथ बनाया जा रहा है। उसे कुशा बोला जा रहा हम्म। With reference to the Indian coal, consider the following statements. India has the fifth largest coal reserves and the second in coal production after China. Gondwana coal makes up more than 95% of total reserves, 99% of the production of coal in India. It has high ash and sulfur content but low ash fusion temperature, thus making India one of the largest importer. High ash content तो ये तो होता ही है। है। तीसरा करेक्ट है। ये ज्यादा नहीं, 99% तो कोल प्रोडक्शन हमारा गोंदवाना कोल से आता है क्या। 99 तो ज्यादा आई थी। तू गलत हो जाए। इंडिया द फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स, सेकंड द कोल प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। फिफ्थ माइट लार्जेस्ट बी ट्रू। आफ्टर चाइना, पहला सही है। हाई एश, हाई फ्यूजन टेम्परेचर बट लो सल्फर कंटेंट है इंडिया में। हाई तो एश एंड गलत हो लो सल्फर। गया, दोनों उसके बाद से साथ नहीं गोंडवाना है। लैंड जो है 98% है रिजर्व और 99% कोल प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट। हम्म। 99%। दामोदर महानदी गोदावरी। टर्सरी बहुत कम होता है, कार्बन कंटेंट बहुत कम है। और कुछ कुछ जगह पे मेघालय, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इसमें। ठीक। तो इसमें ओनली टू आर करेक्ट, हम्म। 1 and 2। 1 and 2। Recently, the World Health Organization released the global TB report. So, Staphylococcus aureus is the primary causative agent of TB. हाँ, ये इसी का है क्या। ये नहीं, टाइफॉइड का है ये तो, इसका नहीं है। इसका तो ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर ऐसी हाँ। कुछ है। हाँ अलग वो, गलत है। ये टाइफॉइड है। ओनली टू लंग्स गए भी गलत है। ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी इन्फेक्शियस नॉर्मल। डिजीज दैट अफेक्ट्स ओनली लंग्स, तो ये गलत है। मॉन्टेक्स ओनली लंग्स। टेस्ट ब्लड शुगर ये भी गलत है, ट्यूबरकुलोसिस से होता है। मॉन्टेक्स टेस्ट तो नहीं इसमें दिस कॉन्टेक्स्ट। ये से सारे गलत नहीं है। है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पहला है। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, नॉन पल्मोनरी और नॉन पल्मोनरी दोनों होता है। तो मॉन्टेक्स टेस्ट सबके लिए डिफरेंट है। डिटरमाइनिंग ये इफ किस। अ पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट, इन्फेक्शन करने के लिए। Arrange the following in the descending order of the renewable energy potential of India. The solar, wind, bioenergy, small सोलर hydro. सबसे ज्यादा ऊपर। Descending सबसे, हाँ। सबसे कम बायो होगा। सोलर, बायो, स्मॉल हाइड्रो, विंड। ये होना चाहिए। थर्ड फर्स्ट में 1 2 1 2 4 3 बोल रहे हो तुम, और एक है 2 4 1 3। नहीं, हाँ 1 2 4 3 होगा ए। बी है इसका। 1 2 है ठीक। 3 4 है, मतलब बायो एनर्जी पहले आएगा, स्मॉल हाइड्रो बाद में आएगा। ठीक है। स्मॉल हाइड्रो सबसे कम है। फिर एंड कर दो।
Okay, thank you everyone for joining us on In Sarkari. Stay tuned for further sessions.